क्लास 3 चैप्टर 4 में हम लोग पहुँचे हैं पेज नंबर 64 पे। 64 पे है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आज मैं सिखाऊंगी आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स। पहले तो नाउन क्या होता है, तो नाउन्स आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये हो गई नाउन की डिफाइन जो आपको नोटबुक में लिखनी है। Nouns are names of persons, places, animals or things. They are also called naming words. Nouns को naming words भी कहते हैं. There are two types of nouns. दो टाइप के nouns है. क्या क्या? Common noun और proper noun. अब common noun क्या होता है? तो common nouns are general names given to people, place and thing. जनरल नेम, जनरल क्या होता है कि पूरे ग्रुप को जो नाम दिया जाता है, जैसे सारे लोगों को पीपल कहते हैं, उसी तरह से एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेम सच एज टीचर, तो स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, सबको हम टीचर बोलते हैं। टेलर, डॉक्टर, कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन्स। ये जो है टीचर, टेलर, डॉक्टर, वो किसी एक के लिए नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो इसलिए वो होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डिफाइन है, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेस एंड थिंग। ये हो गई कॉमन नाउन की डिफाइन। नेम्स सच एज सिटी, कंट्री, विलेज एंड स्कूल आर कॉमन नेम ऑफ प्लेस। जैसे ये टीचर, टेलर, डॉक्टर पर्सन के कॉमन नाम है, उसी तरह से सिटी, कंट्री, विलेज और स्कूल जो है वो कॉमन प्लेस के नाम है। सिटी बहुत सारी होती है, कंट्री बहुत सारी, विलेजेस बहुत सारे, तो ये बहुत सारा जो होता है वो कॉमन नाउन हो जाता है। सम नेम्स ऑफ पर्सन एंड प्लेस आर स्पेशल नेम्स। सम नेम्स ऑफ persons and places are special names and we use capital letters to write them. कुछ नाम पर्सन या प्लेस के कुछ नाम होते हैं, स्पेशल नाम होते हैं, उनका एक ही नाम होता है इंडिविजुअल, उनका पर्सनल, और उसको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। तो ये हो गई प्रॉपर नाउन्स की डिफाइन। तो आपको 3 डिफाइन, नाउन, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, ये तीनों डिफाइंस नोटबुक में लिखनी है और लर्न करनी है। Some names of persons and places are special names and we use capital letters to write them. They are called proper nouns. तो proper nouns जो होते हैं वो person या place के खुद के नाम होते हैं और उनको हमेशा ही फर्स्ट लेटर कैपिटल करके लिखा जाता है, तो वो होते हैं प्रॉपर नाउन। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस इज़ माई मदर, हर नेम इज़ सीमा। तो मदर तो सबकी होती है, पर सीमा जो है वो उनका अकेली का नाम है, उनका पर्सनल नाम है, तो वो हो गया उनका प्रॉपर नाउन। और मदर जो है वो सबके पास मदर है, वो हो गया उनका कॉमन नाउन। दिस इज़ अ फेमस सिटी, सिटी बहुत सारी है, कॉमन नाउन। इट्स नेम इज़ मुंबई, मुंबई एक ही है, वो एक ही सिटी का नाम है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, वो उसका पर्सनल नेम है, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। इन द अबोव सेंटेंस द वर्ड्स इन रेड आर कॉमन नाउन्स एंड द वर्ड्स इन द ब्लू आर प्रॉपर नाउन्स। रिमेंबर दैट ऑल एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉमन नाउन्स। सारे एनिमल्स और चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन नाउन्स में आती हैं। Only if we give them special names, the names are written in capital letters. अगर आपके पास कोई कैट है और आपने उसका अपना नाम रखा है, पर्सनल नाम, पुसी रखा है या कोई भी रखा है, तो वो उसका स्पेशल नेम हो और उसको कैपिटल से लिखते हैं तो ही वो उसका प्रॉपर नाम कहलाता है। अदरवाइज सारे एनिमल्स के नाम जो है वो कॉमन नाउन्स में आते हैं। राइट द स्पेशल नेम्स और प्रॉपर नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। जो हमने जो चैप्टर 4 अभी आगे की वो
मतलब आगे की वीडियो में जो आप लोगों ने ये चैप्टर लर्न किया ना, वाइल्डनेस, कलर्स ऑफ वाइल्डनेस, तो उसमें जो भी प्रॉपर नाउन या स्पेशल नेम्स है उनको, उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। द 3 एंजल्स, तो तीनों एंजल्स के नाम क्या थे? एरियल, डुमा और सोफिया। एंजल्स तो तीनों ही थी कॉमन नाउन, पर उनके स्पेशल नेम्स थे एरियल, डुमा और सोफिया। जो स्पेशल नेम्स होते हैं वही प्रॉपर नाउन्स होते हैं और उनका फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल लिखा जाता है। द पैरोट, पैरोट का क्या नाम था? पिंटो। द टाइगर, टाइगर का नाम था टॉम। एलिफेंट का एली। द फ्रॉग का फजी। कॉक का कुकी। तो इस तरह से सारे ही एनिमल्स के प्रॉपर नेम थे। अब पिक आउट द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें मैंने एक साइन बना लिया है कि प्रॉपर नाउन को हमेशा सर्कल करेंगे और कॉमन नाउन के नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो पता रहे कि जो सर्कल वाले हैं वो प्रॉपर नाउन्स है और जो अंडरलाइन किए हैं वो कॉमन नाउन्स है। सारी ही जितनी भी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन्स की एक्सरसाइज होगी उसमें हम लोग यही साइन यूज़ करेंगे ताकि हमको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माया, राहुल, मैसूर, शीला, जिमी, ये सारे ही पर्सन और प्लेस के स्पेशल नेम है, तो उनको मैंने सर्कल किया है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन्स हैं। फिर वाटरमेलन, पप्पी, गार्डन, फादर, टीचर, मैन, ये जो सारे हैं वो कॉमन नाउन्स हैं। अब ये सर्कल वाले और अंडरलाइन वाले यहाँ पे टेबल में लिखने हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स। तो मुझे लगता है कि अब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। तब ग्रामर में और एक चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होता है? वी हैव लर्न दैट words that describe or tell you something more about the nouns are called adjectives. ये हो गई एडजेक्टिव की डिफाइन। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और टेल यू समथिंग मोर अबाउट द नाउन्स, तो नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है वो होता है एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, द स्नेल इज़ अ स्लो एनिमल, तो स्नेल एनिमल तो है पर कैसा है? स्लो, तो ये हो गया एडजेक्टिव। द वर्ड स्लो टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन स्नेल, स्नेल के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है कि वो स्लो है। हमको पता है एनिमल है पर मोर इन्फॉर्मेशन है कि वो स्लो एनिमल है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। डू यू नो दैट ऑल कलर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव, सारे ही कलर्स जो है वो सब एडजेक्टिव कहलाते हैं क्योंकि दे डिस्क्राइब पीपल, एनिमल और थिंग्स यूजिंग देयर कलर्स। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। तो सारे ही कलर्स को हम एडजेक्टिव्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। द ग्रीन ग्रास, द ब्लू स्काई, द ब्राइट येलो सन, द रेड रोज, द ग्रे एलिफेंट। उसके लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी है जिसमें हमको अपने हिसाब से नाम और उनकी एडजेक्टिव्स फिल करने हैं, जो मैंने कर दिए हैं, आपको लिख लेने हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, हर एक चैप्टर में, ये 4th चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से लेके मैं कहती आ रही हूँ कि लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए हमारे पास बुक के लास्ट में जो पेज नंबर 135 है वहाँ पे, जैसे कि हमारा चैप्टर है कलर्स ऑफ वाइल्डनेस, तो वो पूरा ही लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए उसका जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं उसको रीड करना होता है, जहाँ तक दिया हो यहाँ तक रीड करके फिर लिसनिंग और स्पीकिंग में आंसर्स लिखने होते हैं। मैंने 2 के आंसर्स तो आपको लिख के बता दिए हैं, फिर भी 2 पैराग्राफ ए और बी भी रीड करना है, फिर सी से फिर खुद ही आंसर्स इसमें फिल करने हैं जैसे मैंने लिखा है। आपको पूछा है कि प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस, तो प्लेस का प्रॉपर नेम क्या है, कॉमन नेम ऑफ प्लेस, तो कॉमन नेम क्या है, व्हाट डू दे डू, वो क्या कर रहे थे, टाइम ऑफ एक्टिविटी, टाइम भी पैराग्राफ में दिया है, कॉमन नेम ऑफ द प्लेस दे गो टू, तो जो प्लेस पे गए हैं उनका कॉमन नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें से
ढूंढ के लिखनी है। उसके बाद है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, रीड करते जाना है और लिखते जाना है। जहाँ पे भी मैं बोलूँ कि इसको रीड करते जाना है, लिखते जाना है, तो वो कंपल्सरी आपको रीडिंग सेक्शन ही होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये पैराग्राफ्स आपको रीड करने हैं और फिलअप करने हैं। यहाँ पे आपको कुछ सी एनिमल्स के नाम जितने आपको आते हैं वो लिखने हैं। फिर वर्कशीट 1 में भी ऐसा ही है, कॉम्प्रिहेंशन है। रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स गिवन बिलो। नाउ लिस्ट द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स दैट यू फाइंड इन द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहले ये पूरा क्वेश्चन आंसर रीड करना है, फिर यहाँ पे पर्सन और प्लेस के नाम इसमें नीचे दी गई एक्सरसाइज में फिल करने हैं। उसके बाद नीचे चूज द करेक्ट एडजेक्टिव भी दिया है, तो एडजेक्टिव फाइंड करना है जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा हो, जैसे कि हेयर, तो हेयर कैसे है, लॉन्ग। गार्डन इज टू, गार्डनर इज टू वीक, गार्डनर कैसा है, ओल्ड। फिर ब्लू, वेल कैसी है, ब्लू। जिराफ कैसा है, टॉल। स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग। तो ये कैसा कैसी पूछते हैं तो हमको एडजेक्टिव मिलता है, तो वो लिखने हैं। अगेन एक पैराग्राफ है, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ रीड करके हम क्वेश्चन आंसर लिखते थे उस टाइप का है, बहुत ही ईजीली आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। पहले खुद ट्राई करना, फिर इसमें टैली करना। फिर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन फाइंड करने की और एक एक्सरसाइज आई है। यहाँ पे भी मैंने कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन किया है और प्रॉपर नाउन्स को सर्कल किया है, और फिर वो सारे ही ये नीचे वाले बॉक्स में लिखने हैं। तो आपको समझ लेना है। सी, सारे कॉमन नाउन्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन्स हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर और एक यहाँ पे पोएम है जो आपको रीड, ये चैप्टर में रीडिंग बहुत सारा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर एक पोएम या जो भी पैराग्राफ्स दिए हैं मैंने कहा कि रीड करना है, वो सारे ही रीड करने हैं, क्योंकि उसमें से फिर मैं एग्ज़ाम में अंदर से पूछूंगी, नहीं आया दैट मीन्स कि आप लोगों ने रीड नहीं किया। ये 3 पिक्चर्स हैं, पांडा, स्कंक और स्लोथ। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में ऐसा है कि आप लोग रीड करो, आपको समझ में आए तो वो आपके खुद के आंसर्स आपको लिखने हैं, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना है। यहाँ पे क्विक चेक जो है वो आगे के चारों चैप्टर का मिक्स होता है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, खुद ही करनी चाहिए आपको, फिर भी मैं आपको रेडी दे रही हूँ, पर आपको रीड कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर को प्लूरल में और प्लूरल को सिंगुलर में लिखना है, टिक राइट करने हैं बाकी के। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कम्प्लीटली फिनिश होता है। ओके।